क्या 24 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा अग्निवीर? क्या चुनाव से पहले अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव करेगी सरकार? क्या 50% अग्निवीर होंगे परमानेंट? अग्निवीर को बड़ा मुद्दा बना सकता है विपक्ष। देश में लाखों करोड़ों युवा रोज सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये युवा आर्मी, पुलिस, अर्धसैनिक बलों आदि सैन्य ताकतों का हिस्सा बनकर देश की सैन्य शक्ति को मजबूती देना चाहते हैं। लेकिन सरकार की अग्निवीर योजना के चलते युवाओं के ये सपने अधूरे रह गए हैं। जो अग्निवीर सेना में भर्ती हो गए हैं, उनमें से 75% फौजियों को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। इससे उनके सामने फिर से रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। रही बात उनके व्यापार करने के विकल्प की, तो जिस समय खुद व्यापारी गलत जीएसटी और नोटबंदी के चलते उद्योग व्यापार अच्छी तरह चलाने के लिए संघर्षरत हों, ऐसे समय में अग्निवीरों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी उनके स्थायी और परमानेंट रोजगार की कोई गारंटी इन 4 साल के बाद नहीं रहेगी। अग्निवीर योजना का युवाओं ने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन तब सरकार ने इस विरोध को कुचल दिया था। युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, लिहाजा युवाओं ने अपने विरोध को थामना ही उचित समझा। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर हमेशा ही सरकार को घेरता आया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आगामी दिनों में जब यूपी से भारत जोड़ो यात्रा 2 निकलेगी, तब इसके भी आसार हैं कि राहुल गांधी अग्निवीर को एक बड़ा मुद्दा बनाएं। 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे, यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सेनाओं को अग्निवीर का पहला बैच मिल चुका है। इसी बीच खबर है कि सेनाओं ने अग्निवीर योजना में 50% युवाओं को सेना में परमानेंट करने का सुझाव दिया है। आगामी साल लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में इसके भी आसार हैं कि सरकार अग्निवीर में बदलाव करके नए बदलावों को मंजूरी दे दे। यदि ऐसा होता है तो भाजपा को चुनाव में बड़ा लाभ मिल सकता है, नहीं तो भाजपा को युवाओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, खबर ज्ञान।